द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का कानून। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का कानून। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऐसे जिंदगी में आपको लगना चाहिए, मेरे विजिट करने वाले आएंगे, उन्हें आना ही होगा। मुझे अमीर और कामयाब बनाने वाले उन ग्राहकों को आना ही होगा। मेरे जीवन में इंप्रूवमेंट कर सकें धरती पे उनको जन्म लेना ही होगा। मेरे से जो लेगा उसे प्रकट होना ही होगा। जब आप अपनी आत्मा से पूरी प्राणों की आवाज से ऊर्जा मार्केट में फेंकते हैं तो ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसी असर करना चालू करती है और आपकी उम्मीदें एक दिन मूर्त रूप लेना चालू करती है। आप आत्मविश्वास के साथ जो कुछ भी उम्मीद करते हैं एक दिन वो आपकी खुद की भविष्यवाणी बन जाती है। खुद की भविष्यवाणी बन जाती है। खुद की भविष्यवाणी बन जाती है। 20 साल की उम्र थी मेरी और मैंने अपने घर पे लाल रंग की मर्सिडीज बेंच का फोटो जब चिपकाया था, पूरा जग हंसा था रे। वर्षों तक मैंने दीवारों पे पेंट नहीं होने दिया। वर्षों, अरे मेरे पोस्टर हट जाएंगे, मेरे पोस्टर हट जाएंगे। उस दिन वो और हम एक जैसे लगते थे क्योंकि उस वक्त फोटोग्राफ थे, उस वक्त केवल उम्मीदें थी, उस वक्त उम्मीदें वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं हुई थी। लेकिन वो कर रहे थे जो जगत का सिद्धांत है, मैं भी वो कर रहा था जो जगत का सिद्धांत है। वो क्या कर रहे थे? वो मुझे चेक कर रहे थे, तेरी उम्मीदों में दम कितना है रे, तेरी उम्मीद में कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है, किस वेग के साथ तू चीजों को आकर्षित कर रहा है। तेरी उम्मीदों को हम चेक कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। उनके द्वारा बोली हुई टॉन्टिंग मेरे भीतर ऊर्जा पैदा कर रही थी। उनके द्वारा मेरे सपनों की मजाक उड़ाना, मेरी उम्मीदों की मजाक उड़ाना मेरे भीतर ऊर्जा का सिलेंडर क्रिएट कर रही थी रे। उनके द्वारा मेरी बातों का, मेरी उम्मीदों का, मेरे सपनों का, मेरी चाहतों का, मेरी बड़ी बड़ी बातों का जो वो मजाक उड़ाते थे, वो मेरे भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह पैदा करते थे। ये मुझे जाने अनजाने में उस दिन पता नहीं था, लेकिन मैंने मेरा काम नहीं छोड़ा। उनकी बातों से मैंने मेरा डायरेक्शन नहीं बदला, उनकी बातों से मैंने सपने नहीं बदले। उन्होंने कितनी टॉन्टिंग की, कितनी मजाक उड़ाई, कितना कहा। वो लाल रंग की मर्सिडीज बेंज 20 साल के बच्चे में स्पार्क पैदा करती थी, स्पार्क पैदा करती थी। 300 की स्पीड में जब वो चलेगी तो वो वेग में 20 वर्ष की उम्र में महसूस करता था। मेरी उम्मीदें जीवित थी, जीवित, उनमें जीवंतता थी। मेरी बॉडी से संवेग पैदा होते थे जब मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को देखता था, और जो मैं उम्मीदें करता था वो मेरी भविष्यवाणी बन जाएगी, ये बात मुझे पता नहीं थी। मेरे लिए वो फोरकास्ट हो गया, मेरे लिए वो भविष्यवाणी हो गई। और जिन जिन भविष्यवाणियों को जो इंसान ब्रह्मांड में डिक्लेयर कर देता है तो जाने अनजाने में एक दूसरे लॉ को फॉलो करता है, और लॉ है वो एक्सटर्नलाइजेशन, बाहरीकरण के नियम को फॉलो करता है। बाहरीकरण कहता है जो ताकत आप में अकेले में नहीं है वो मार्केट के सहयोग से आएगी रे। क्या मतलब? अगर मैं मर्सिडीज बेंच के लिए कहता नहीं, मां कसम कभी आती नहीं, आती ही नहीं। क्यों आई? वहां से ताकत, फ्रीक्वेंसी मिलकर आई। आप देख लो, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी जिन औरतों की सर्दी 2 रजाइयों में नहीं उतरती, वो गार्डन में जब जाती है शादी में, क्या नेट की साड़ी पहन के मार्केट में कूदती है। ये ताकत कहां से आती है? 2 रजाई 2 रुमाल में जो नहीं संभलती थी, वो सुश्याम मार्केट में, हेलो तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर है, ये किधर से आता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, आपके पास, सबके पास सुशीला है, पर्सनल सुशीला है। मैं आपसे पूछता हूं रे, जिसकी 2 रजाई में नहीं ठंड रुकती, एक सिंगल नेट की साड़ी -4 डिग्री टेम्परेचर में, ये कहां से आई ताकत? लॉ ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन, बाहरीकरण, डिक्लेरेशन। मार्केट की ताकत मार्केट से लेकर जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वो देती है। डिक्लेयर करो जिंदगी में क्या चाहिए, अपनी उम्मीदों को डिक्लेयर करो। उड़ाने दो मजाक प्रकृति को। आपको यही नहीं पता, करोड़ों लोग उनके मजाक उड़ाने से रुक जाते हैं, जबकि उनकी उड़ाई हुई मजाक ही तो आपके भीतर ताकत भरती है, ताकत भरती है। उम्मीदों का कानून कहता है
आप हमेशा अपने जीवन में एक भाग्य विधाता के रूप में काम कर रहे हैं। आत्मदीपो भवः, आप अपने दीपक खुद हो, या तो बुझाओगे या जलाओगे। आप अपने जीवन के मालिक खुद, शिल्पकार जीवन के खुद हो, भाग्य विधाता खुद के खुद हो। मानते हो आप भाग्य विधाता हो? अगर आप अपने जीवन के भाग्य विधाता खुद हो तो इसे बनाना ही होगा, क्योंकि करोड़ों लोग तो बिगाड़ रहे हैं, अपना भविष्य खुद बिगाड़ रहे हैं। आप देख लो, जिस सिगरेट को पीते हैं उस सिगरेट के ऊपर पहले तो यही लिखा हुआ आता था वर्षों पहले, कैंसर होगा रे। अब लिखा हुआ नहीं आता, अब कहता हो गया रे, गल गया रे, छेद हो गया रे। ये सब फोटो आती है कि नहीं आती है? फिर भी सिगरेट जारी है। दारू पे लिखा होता है तेरी बर्बादी होगी, आसपास की बर्बादी होगी, खानदान तबाह होगा, फिर भी लेता है रे। करोड़ों करोड़ों तो ऐसे हैं जो अपने जीवन में वो काम करते हैं जिससे बर्बादी होगी। महान भाग्य है जो आपके कानों में ये पड़ रहा है, आप अपने जीवन के भाग्य विधाता खुद है, खुद है, खुद क्रिएटर हैं। जब खुद के हाथ में क्रिएशन है तो भारी से भारी उम्मीद बनाओ, भारी से भारी भाग्य बनाओ, क्योंकि आपको ये पता नहीं है, आगे आएगी बातें कि जब आप अपनी उम्मीदों को पराकाष्ठा पे लेके जाते हो, पूरे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां संकल्प बनाकर आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लग जाती है। विश्वास करो, विश्वास करो, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यूनिवर्स की पूरी पावर्स सीरीज के साथ आके लग जाती है, संकल्प बना के लग जाती है। बस यकीन नहीं होता, क्योंकि इन चमड़े की आंखों से यकीन करना चाहते हैं। इनके भरोसे हम, इन चमड़े की आंखों के साली जो आधा किलोमीटर देख पाती है, इनकी क्या लायकात है? भीतर की आंखें खोल, तेरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की सारी अदृश्य शक्तियों को आना ही पड़ेगा। उम्मीदों की तरफ जाओ। आपके जीवन में आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं। जब आपको कलम दे दी जाए कि आप लिख लो आपको क्या चाहिए, बताओ जिंदगी में क्या चाहिए, जब इतनी सी बात से चलती है तो उम्मीदें एक दिन मूर्त रूप लेती है। उम्मीदें तो करो, उम्मीद ही खत्म है। एक आदमी था, गरीब आदमी था, सूखी रोटी था, रोटी के ऊपर कुछ रखा नहीं था, कोर तोड़ता यूं कर करके खाता, कोर तोड़ता यूं कर करके खाता। एक सज्जन उधर से गए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहा है? भाई साहब गरीब आदमी। वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, रोटी पे कुछ है नहीं, ऐसे सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है, सोच सोच के खा रहा हूँ। उसने बोला जब सोच के खा रहा है तो चटनी क्यों नहीं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, कलाकंद ये क्यों नहीं रहे? भाई साहब सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी से ज्यादा पार नहीं पड़ती भाई साहब। हम करोड़ों लोग उम्मीदें ही मर गई, उम्मीदें ही मर गई। अरे भाई इतना आ जाए बस, इतना ही तो नहीं आता ब्रह्मांड में, भारी आता है। इतना सा आ जाए, अरे इतने वाले तो कभी ले ही नहीं पाए। ये महान रहस्य बता रहा हूं, इतना सा आ जाए, थोड़ा सा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, भारी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एबंडेंस का लॉ है जगत में, प्रचुरता का नियम है रे। धरती पे पर्याप्त से ज्यादा है, पर्याप्त से ज्यादा। कौन भूखे मरेंगे? जो थोड़ा सा चाहेंगे, जो थोड़ा सा चाहेंगे। जगत कहता है प्रचुरता का नियम है, खूब है, लेकिन किन के लिए? जो खूब चाहते हैं उनके लिए। लाठा गाड़ दो खूब का, झंडा गाड़ दो खूब का। अगर थोड़ा चाहा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे चांद चाहोगे तो तारों में तो अटकोगे, आसपास में तो अटकोगे। उम्मीदें बढ़ानी होगी, उम्मीदें भारी करनी होगी, भाग्य विधाता बनना होगा।